Assalamualaikum, dear students. Subject physics, unit number 3, dynamics, topic force. स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले या फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। डायनेमिक्स और इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया काइनेमेटिक्स, उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में, एक फिजिक्स की ब्रांच थी जिसको मैकेनिक्स का नाम दिया गया था। मैकेनिक्स is the branch of physics in which we study about the motion of the objects. मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अब मोशन क्या होती है, इस पे आते हैं। मैकेनिक्स को फर्दर 2 ब्रांचेस में आगे डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज द काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन इज द डायनेमिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स? Students, dynamics is the cause of motion and kinematics is the effect of the motion. The basic difference between kinematics and dynamics is dynamics is the cause of motion and kinematics is the effect of motion. In kinematics, हम स्टडी करने से पहले kinematics is the how of the motion and dynamics is the why of the motion. काइनेमेटिक्स में हाउ पे बात कर रहे होते हैं, डायनेमिक्स में वाई पे बात कर रहे होते हैं। ये डायनेमिक्स हो गया या काइनेमेटिक्स हो गया, ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड फॉर द फोर्स। इससे पहले हमने काइनेमेटिक्स में या मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात की थी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस लाइक व्हाई सम ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलरेटेड एंड अदर्स आर नॉट, हाउ एंड व्हाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी एक क्वेश्चन माइंड में आ जाता है। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए कुछ चीजें हमने काइनेमेटिक्स हाउ से रिलेटेड चीजें हमने काइनेमेटिक्स में एक्सप्लेन की एंड वाई से रिलेटेड चीजें हमने डायनामिक्स में एक्सप्लेन करनी है। डायनामिक्स बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालाइजिंग द कॉज ऑफ द मोशन, और डायनामिक्स इज द कॉज ऑफ द मोशन। अब मोशन क्या है? मोशन के लिए एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दे दूं। इफ ए बॉडी ए डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जिस टाइम कोई भी, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये पेन यहां पे पड़ा हुआ है, ये यहां से मूव करके यहां पे आ रहा है, इट मीन ये अपनी पोजीशन को यहां से चेंज कर रहा है यहां पे, तो इट मीन ये मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, हम ये कह रहे होते हैं कि ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मोशन में है। और जिस टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता, अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर रहा होता, अपनी पोजीशन पे ही रहता है, तो हम ये कहते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ये सबसे पहले डिफाइन किया गया था मोशन को कि जिस टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मोशन में है। लेकिन जिस टाइम हमारे सामने एक एग्जांपल आई कि जिस टाइम पे हम गाड़ी में सफर करके जा रहे होते हैं, तो हम तो रेस्ट में होते हैं, गाड़ी मोशन में होती है, जबकि बाहर से देखने वाले को ऐसे लग रहा होता है जिस तरह हम भी मोशन में हैं, और हमें ऐसे लग रहा होता है जिस तरह गाड़ी की साइड पे, रोड की साइड पे जितने ट्रीज वगैरह हैं तो वो भी चल रहे होते हैं, एक्चुअल पोजीशन उनकी रेस्ट में होती है। तो जिस टाइम ये वाली एग्जांपल सामने आई, तो इस डिफिनीशन को थोड़ा सा चेंज करके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लगा लिया, और उस टाइम ये कहा गया कि इफ ए बॉडी
ए चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब ये एग्जांपल सामने आई तो फिर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वाली बात सामने आ गई कि किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से या सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स आप मोशन में हैं। और अगर विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इफ ए बॉडी ए डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी, तो वो हमारे पास रेस्ट में है। तो ये इसका बेसिक बैकग्राउंड था। डायनेमिक्स में हम वाई को स्टडी करेंगे, मोशन की कॉज को स्टडी करेंगे। फोर्स इज बेसिकली काइंड ऑफ पुश और पुल। पुश या पुल को फोर्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक है ना, ये पेन है, उसको मैंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, मेरे हाथ की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रही है। मेरा हाथ और ये पेन जो है ये आपस में कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, होल्डिंग की कंडीशन में जो फोर्स एक्ट हो रही है वो हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरह बुक है मेरे पास, मैंने बुक को अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है। जब तक होल्ड किया हुआ है मेरे हैंड इस बुक के साथ टच हो रहे हैं, इट मीन ये कांटेक्ट फोर्स है। और जो ही इस बुक को मैं छोड़ूंगा नीचे या इस पेन को छोड़ूंगा मैं नीचे, तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स नहीं रहेगी, बल्कि हमने सेकंड चैप्टर में भी स्टडी किया था, यहाँ पे भी स्टडी करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। जो ये इस बुक को ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स आ जाएगी जी? ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। फोर्स बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की वजह, या ऑब्जेक्ट हमारे पास स्लो डाउन क्यों हो रहा है, या ऑब्जेक्ट की हमारे पास डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही होती है, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा होता है कि वो स्पीड अप हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, ये पुश या पुल हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं ये फोर्स में हमारे पास आ जाती हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को चेंज करवाने के लिए हमें फोर्स रिक्वायर होती है। बहुत टाइम हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव नहीं कर रहा होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल वॉल के ऊपर यानी दीवार के ऊपर हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जोर से धक्का लगा रहे होते हैं, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन ए वॉल डज नॉट मूव, वॉल हमारे पास मूव नहीं कर रही होती। इट डजंट मीन एट टाइम्स we cannot even stop a moving body. For example, we fail to stop a moving truck. ट्रक एक मूव करके आ रहा है, गाड़ी मूव करके आ रही है, आगे से हम जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं हम उसे नहीं रोक सकते। यानी बास टाइम पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। फॉर एग्जांपल बॉल पड़ी हुई है, उठा के फेंकते हैं, मोशन में चली जाती है। और बास टाइम पे मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम रेस्ट में लेके आ रहे होते हैं, बॉल फेंकते हैं मूविंग कंडीशन में, आगे से कैच पकड़ लेते हैं, ये जमीन पे गिर जाती है, मोशन से रेस्ट में आ गई, रेस्ट से मोशन में चली गई, मोशन से रेस्ट में आ गई। तो ये सारी बातें सामने रखते हुए हम फोर्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज सच ए फिजिकल क्वांटिटी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव ए बॉडी, और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स वो वाली फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है या किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर रही होती है या उसकी सलाहियत रख रही होती है। इससे पहले छोटी क्लासेस में हमने ये कहा पुश और पुल, अब यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सच ए फिजिकल क्वांटिटी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव ए बॉडी, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अगर मैथमेटिकली बात की जाए, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फोर्स जो है वो हमारे पास आ रही है जी, F इज इक्वल टू एम ए। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, M स्टैंड्स फॉर मास, A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये रिजल्ट हमारे पास आया था। अब मास की अगर हम बेस फिजिकल क्वांटिटी में चले जाएं, मास की यूनिट देखें तो वहां पे हमारे पास kg स्टैंडर्ड यूनिट्स,
और चैप्टर 2 में हमने स्टडी किया था एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन. 1 kilogram meter per second square is equal to 1 Newton. 1 Newton is defined as the force that produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. The force that produces acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 kg or 1 Newton 1 kg into meter per second square और फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर कौन सी होती है ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. दो क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी वो वाली होती है जिसमें मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है और फोर्स डायरेक्शनल होती है हमारे पास.